हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पर जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की एक शाखा जहाँ पर हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। हमारा जो भी सिलेबस है विज्ञान का, विज्ञान में या साइंस कह सकते हैं, वहाँ पर जो भी सिलेबस है उसको कह सकते हो पूरी विज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो उसमें जो बायोलॉजी वाला टॉपिक है, जो जीव विज्ञान के जो भी अध्याय हैं, वो हम लोग यहाँ पर आकर के एक साथ यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन कौन से उसमें चैप्टर हैं, क्या उनका कंटेंट है। तो उसी प्रक्रम में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला अध्याय, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो जीव विज्ञान के अंदर आपने इसकी जो मीनिंग है, अगर आप देखिए यहाँ पर कक्षा 10 में जो जीव विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर जीव का मतलब है लाइफ। ठीक है, लाइफ के लिए आप प्लांट भी जो होते हैं वहाँ पर भी लाइफ होती है, एनिमल्स जो होते हैं वहाँ पर भी लाइफ होती है, बैक्टीरिया होता है तो वहाँ पर भी लाइफ होती है। तो वो चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मतलब सूक्ष्म जीवी हो, या आपके जो कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं, जटिल जो जंतु हैं या पौधे हैं, चाहे वो हों, लाइफ हमेशा जो होती है उसका अपना एक क्राइटेरिया होता है। सजीव और निर्जीव के बीच में जो भी डिफरेंस आप देखते हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट सबसे पहले आपको देखना है। मान लीजिए अगर आपको ये पहचानना है कि कौन सी चीज़ सजीव है और कौन सी चीज़ निर्जीव है, तो उसमें आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। अगर कोई चीज़ सजीव है तो उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे पहला है पोषण, उसमें पोषण बहुत जरूरी है, वो पोषण करेगा, कुछ खाएगा पिएगा। ठीक है। दूसरा श्वसन, वहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, वहाँ श्वसन होगा, उसके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, ऊर्जा बनेगी। तीसरा वहाँ पर होगा परिवहन या संवहन, उसके अंदर रक्त होगा, रक्त के थ्रू जो है चीज़ों का परिवहन होगा, जल के थ्रू परिवहन होगा तो परिवहन होगा। और उत्सर्जन, वहाँ पर उत्सर्जन भी होगा, जो कुछ पोषण में उसने लिया है उसमें जो कुछ भी कह सकते हो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हार्मफुल हैं वो शरीर के बाहर उत्सर्जन से चले जाएंगे। इन सब के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो है जनन, मतलब रिप्रोडक्शन। अगर कोई जीव जनन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसका मतलब है वो सजीव है। वो क्या है? वो सजीव है। जितनी भी निर्जीव चीजें होती हैं, ठीक है, निर्जीव चीजों में एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कुर्सी है, मेज है, ठीक है, या कोई भी वाहन है, वो सब क्या है? वो निर्जीव हैं। वो जनन नहीं कर सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, उनमें पोषण नहीं होता है, उनमें श्वसन नहीं होता है, उनमें परिवहन संवहन नहीं होता है, वहां पर उत्सर्जन नहीं होता है, वहां पर रिप्रोडक्शन नहीं है, वहां जनन नहीं है। इसका मतलब है कि वो सारी चीजें क्या हैं? वो सब निर्जीव हैं। तो सजीव और निर्जीव के बीच का जो अंतर है वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सजीव के बारे में यहाँ बात करेंगे, क्योंकि हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो सजीव में प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात यहाँ पर की जाएगी। तो चलिए हम लोग अपना पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर जैसा हम देख रहे हैं, जैव प्रक्रम जो कि आपकी जो विज्ञान की पुस्तक है एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं, वहां पर अध्याय 6 को कहा गया है जैव प्रक्रम। ठीक है, वो चैप्टर हम लोग बायोलॉजी की उसमें पढ़ेंगे, बायोलॉजी के ब्रांच में आएगा वो जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को ही क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। अब इसमें कौन कौन सी प्रोसेस हैं, कौन कौन से प्रक्रम हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में मेन बात करनी है। तो यहां पर आपको देखना है कि जो हमारा अध्याय 6 है जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या है, आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए यहां पे बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि वे सभी प्रक्रिया, ठीक है, वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से
मरम्मत मतलब मेंटेनेंस का कार्य करते हैं उसे जैव प्रक्रिया या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक, वे सभी प्रक्रिया जो कंबाइंड मतलब सम्मिलित रूप से मेंटेनेंस का काम करते हैं। किसकी मेंटेनेंस? यहां मेंटेनेंस होनी है आपके शरीर की। शरीर की मेंटेनेंस के लिए क्या जरूरी है? शरीर की मेंटेनेंस के लिए जरूरी है भोजन, शरीर के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है ऊर्जा, शरीर के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है परिवहन, शरीर के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना मतलब उत्सर्जन। ये तो पोषण वाला टॉपिक किसमें, भोजन का किसमें हो जाएगा? पोषण। और ऊर्जा वाला टॉपिक किसमें चला जाएगा? श्वसन। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए ये जो प्रक्रियाएं हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये चार जो प्रक्रियाएं होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चारों के बिना किसी भी सजीव जो बॉडी है या शरीर है वो काम नहीं कर सकता। क्या कोई सजीव बिना पोषण के रह सकता है? क्या कोई सजीव बिना श्वसन के रह सकता है? क्या कोई जीव परिवहन मतलब संवहन ट्रांसपोर्टेशन के बिना सरवाइव कर सकता है? क्या कोई सजीव उत्सर्जन के बिना सरवाइव करेगा? नहीं करेगा। अगर आप अपने कोई, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, अगर उसके शरीर का मेंटेनेंस, उसकी मरम्मत चाहिए, उसमें ग्रोथ, वृद्धि और सारा संपूर्ण विकास अगर चाहिए तो उसके लिए जरूरी है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। यही वो प्रक्रियाएं हैं जो सम्मिलित रूप से चारों जरूरी हैं। ये नहीं कि कोई एक से काम चल जाएगा, नहीं। जब तक ये चारों प्रक्रियाएं एक साथ सम्मिलित रूप से शरीर के अंदर काम नहीं करेंगी तब तक आपके शरीर की मरम्मत सही से नहीं होगी, उसका विकास नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है इसकी परिभाषा को। इसके बाद यहां पर जैसा कि आपने कहा कि जैव प्रक्रिया के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, तो जैव प्रक्रिया में सम्मिलित प्रक्रियाएं, पहला देखिए क्या है? पोषण। ठीक है, हम कुछ भी खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। अगर ऐसी कोई चीज आप खाते हैं तो वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। देखिए यहां पर ये बच्चा फूड खा रहा है, तो भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी तो परिवहन, हमारे शरीर का लोकोमोशन नहीं हो पाएगा, हम कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली प्रक्रिया है पोषण। ठीक, दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत आप बात करते हैं श्वसन की। जो भी आपने पोषण लिया है उसका पाचन होगा। पाचन होने के बाद जो भी अंदर फूड स्टोर है ग्लूकोज के फॉर्म में, वो ऊर्जा में कैसे बदलेगा? वो ऊर्जा में तभी बदलेगा जब आपके शरीर में क्या होगा? श्वसन या रेस्पिरेशन होगा। तो श्वसन में हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन शरीर के अंदर उपस्थित भोजन के जो पदार्थ हैं, ग्लूकोज वगैरह जो भी है, उसको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, उसका ऑक्सीकरण कर देता है, जिससे वहां पर ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा हमारे शरीर के कार्य के लिए यूज होती है, उसका उपयोग होता है। तो दूसरी हो गई प्रक्रिया श्वसन। तीसरी प्रक्रिया यहां पर क्या है? तीसरी है वहन, या आप इसे कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। ये पौधों में भी होता है, वहां जल का परिवहन होता है, खनिज का परिवहन होता है, भोजन का परिवहन होता है, ऐसे ही यहां पर भी है। बट प्लांट में आप देखोगे वहां जाइलम और फ्लोएम होते हैं, टिश्यू होते हैं। यहां पर पूरा एक वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हमारा जो हृदय है वहां से रक्त निकलता है और उस रक्त का पूरे शरीर में संचार होता है और उसी रक्त के साथ भोजन के जो भी पदार्थ है, जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो भी पचा हुआ भोजन है, वो पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, उसका वहन होता है, ताकि शरीर की सभी कोशिकाओं को उचित मात्रा में बराबर तरीके से ऑक्सीजन, भोजन, जो भी चीजें रिक्वायर्ड हैं
वो सब उनको मिलता रहे, ये भी शरीर की वृद्धि विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको हम कहते हैं वहन या ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन कह सकते हो। इसके बाद जो आखिरी प्रक्रिया है लाइफ प्रोसेस में या जैव प्रक्रम में, वो है उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। हमारे शरीर के अंदर जब हमने पोषण किया, पाचन किया, इन सब के बाद शरीर में उनका सारा उपयोग हो गया, उसके बाद शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, जैसे यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो शरीर के अंदर अगर जमा रहेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है, वो हमारे लिए हानिकारक है। ऐसे पदार्थों को हमें शरीर से बाहर कर देना चाहिए। तो उन चीज़ों को शरीर से बाहर करने के लिए हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है, उसका नाम है उत्सर्जन। आप देख रहे हैं ये एक कैटल है जो शरीर से यूरिन के थ्रू अपने सारे अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर कर रही है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो उसी यूरिन के साथ शरीर का जो एक्स्ट्रा अत्यधिक जो भी जल है, बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो यूरिन के साथ शरीर से बाहर चले जाएंगे। ऐसा ही पौधों में भी, पौधों में वहाँ पर तरीके अलग हैं, वहाँ पत्तियाँ टूट के गिरती हैं, फल टूट के गिरते हैं, उसके साथ वो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये 4 प्रक्रियाएं हैं, पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन, चौथा उत्सर्जन। ठीक है, इन पर आपको मेन फोकस करना है। यही हमारे जो पहला अध्याय है हमारा जैव प्रक्रम, उसके कंटेंट हैं। इन्हीं 4 चीज़ों को हमें अच्छे से ब्रीफ करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में बात करनी है। तो हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के बारे में देख लिया कि जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। अब उसमें से जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है पोषण, वो हम अभी स्टार्ट करेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्या उपयोग है हमारे शरीर में, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पोषण क्या है। पोषण को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। पोषण का सिंपल सा मतलब है कि कुछ भी जो आप ले रहे हैं, ठीक है, जो भी आप ले रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, बस वो लाभदायक होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई हानिकारक चीज है, आप तंबाकू खा रहे हैं तो वो पोषण नहीं माना जाएगा। आप सिगरेट पी रहे हैं, आप कुछ और ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो शरीर के अंदर आप ग्रहण कर रहे हैं, वो सब चीजें पोषण नहीं हो सकती। वो सारी चीजें जो शरीर के लिए हेल्दी हैं, जो शरीर के लिए उपयोगी हैं, उसी को हम पोषण मानते हैं। तो पोषण की परिभाषा में ये सारी चीजें सम्मिलित होंगी। अब देखिए यहाँ पर पोषण में ये सारी चीजें हैं, हरी सब्जी है, आपका एग है, ठीक है, टोमेटो है, टमाटर है, बाकी और सारी चीजें हैं, ये सब मिलाकर के पोषण है, क्योंकि ये सब शरीर के लिए क्या है, उपयोगी है। तो वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जो शरीर के लिए उपयोगी है, ठीक है, वो सब क्या कहलाएगा, वो पोषण कहलाएगा। और पोषण में जो भी चीजें हम खाते हैं उनको कहा जाता है पोषक तत्व। क्या होते हैं वो, पोषक तत्व होते हैं। वो सारे पोषक तत्व आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या हो सकती है पोषण की। तो पोषण की परिभाषा में आपको देखना है कि भोजन ग्रहण करने तथा उससे प्राप्त ऊर्जा का शरीर की विभिन्न प्रक्रिया में, आपने भोजन ग्रहण किया, उससे जो भी ऊर्जा प्राप्त होगी उसका शरीर की विभिन्न प्रक्रिया में प्रयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। ठीक है, जो कुछ आपने ग्रहण किया, मतलब भोजन के रूप में आपने जो कुछ लिया, उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई, उसका शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में जो उपयोग है, उसको हम लोग कहते हैं पोषण। तो पोषण क्या होता है कि भोजन ग्रहण करना, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। कोई भी जीव है, गाय है, भैंस है, आदमी है, पौधे हैं, सबको पोषक चाहिए। ठीक है, बस सबका तरीका अलग अलग है। ठीक है, हर तरीके का सबका अलग अलग अपना पोषक तत्व है, उसी तरीके से उनका पोषण है। तो पोषण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पोषक है उसमें क्या क्या और चीजें हो सकती हैं। तो पोषण क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, आपके शरीर के लिए पोषण की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम लोग पोषण करते हैं या क्यों हम फूड क्यों लेते हैं। तो पोषक तत्वों की बात करें
तो यहां पर क्या है कि अच्छा पोषण, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक नियम है। अच्छा पोषण करना, अच्छी नींद लेना, शारीरिक परिश्रम करना, शारीरिक कार्य करना, ये सब चीजें एक अच्छे जीवन के लिए, एक अच्छे शरीर को विकसित करने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है। संपूर्ण राष्ट्र में इष्टतम पोषण की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पूरे देश में भाई सबसे पहली चीज क्या है, देश का विकास कब होगा? देश का विकास तब होगा जब देश में रहने वाले लोगों का विकास हो। अब देश में रहने वाले लोगों का सबसे पहली चीज क्या, अगर उनका विकास आप चाहते हैं तो विकास की परिभाषा अगर आप देखिए तो विकास क्या होता है, कोई आदमी तब तक विकसित नहीं होता जब तक वो हेल्दी ना हो, जब तक वो स्वस्थ ना हो। आदमी जब स्वस्थ रहेगा तभी वो विकसित होगा। स्वस्थ की डेफिनेशन क्या है कि शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक तीनों तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। तो शारीरिक अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज आती है पोषण। तो पूरे देश में जो भी लोग रहते हैं उनके पोषण की जानकारी, उनको पोषण का महत्व समझाना है, पोषण क्या होता है, किस तरीके का पोषण लेना चाहिए, पोषण में कौन कौन सी चीजें ऐड करनी चाहिए, वो सारी बातें उनको एक्सप्लेन करने का कार्य होना है। तभी जाकर के कहीं लोग विकसित होंगे और समाज हमारा, देश हमारा विकसित हो पाएगा। विश्व भर में कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मोटापा और आहार संबंधी गैर संक्रामक बीमारियों की समस्याओं में लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब कहने का यह है कि पहली चीज यहां पे देखिए, बहुत कुछ बातें हैं। ये पहला है कुपोषण। कोई बच्चा है छोटा, उसको सही पोषण नहीं मिल रहा है, उसको सही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट नहीं मिल पा रहा है, जिससे उसके शरीर का विकास नहीं हो पा रहा है, तो कुपोषण हो गया। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है शरीर में। ठीक, मोटापा बहुत बढ़ रहा है लोगों में। आहार संबंधी गैर संक्रामक बीमारियां, गंदा फूड है, ठीक है, संक्रामक बीमारियां शरीर के अंदर जा रही हैं। इन सब चीजों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ये समस्याएं कब खत्म होंगी? जब लोग जागरूक होंगे, जब लोग पढ़े लिखे होंगे, जब आप उनको समझाएंगे कि कुपोषण कैसे दूर होगा, सूक्ष्म तत्वों की कमी कैसे दूर होगी, आहार से रिलेटेड जो संक्रामक रोग हैं उनको कैसे दूर करें। जब इसका ज्ञान, इसकी नॉलेज उन्हें मिलेगी तब उन चीज़ों पर वो सोचेंगे और आगे अपने जीवन में उन चीज़ों को वो सम्मिलित करेंगे, जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। तो पोषण कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के माध्यम से आपके देश को और आपके समाज को सुरक्षित करता है।